अष्टम स्वरूप जो है वो भगवती का महागौरी स्वरूप कहा जाता है। कौन सा स्वरूप भगवती का महागौरी स्वरूप है, इसके लिए शास्त्र में अनेक कथाएं निर्णित है। कैसे विभिन्न स्वरूपों का निर्माण हुआ, किस किस कारण से, कब कब कहां, कैसे कैसे, ये नहीं कि ऐसे ही नाम लिख दिया गया। हर नाम की एक कथा शास्त्र में वर्णित है, उसका मंत्र है, उसके नियम, पूजा पाठ के विधियां हैं शास्त्र में वर्णित। कहा जाता है कि पंचम अध्याय दुर्गा सप्तशती का यदि पंचम अध्याय पढ़े तो वहां विशेष तौर पर उसकी पूरी कथा वर्णित है, किस प्रकार से मां भगवती का यह स्वरूप उद्भव हुआ शास्त्र के अंदर, उसके लिए पूरी कथाएं बताई गई। कहा जाता है कि मां भगवती विशेष तौर पर जब शुंभ निशुंभ इस संसार में अपना वर्चस्व स्थापित कर चुके थे, समस्त देवताओं को उन्होंने स्वर्ग से निष्कासित कर दिया था और पूरे विश्व में उनका, पूरे त्रिलोकी में उनका राज्य स्थापित था। तब देवता जगह जगह भटक रहे थे। तब उनको याद आया कि मां भगवती ने महिषासुर का जब विशेष तौर पर संहार किया था, तब आशीर्वाद प्रदान किया था कि जब भी तुम्हें मेरी आवश्यकता पड़े तो मुझे स्तवन करना, मैं अवश्य आपके कष्टों का संहार करने के लिए अवश्य उपस्थित होंगी। तब देवताओं ने नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सततम नमः, नमः प्रकृत्यै भद्रायै नेता पंडिता स्मताम रुद्रयै नमः, नित्यै गौरी धात्रै नमो नमः, ज्योत्स्ना चिदिर रूपिणी, इस प्रकार से दुर्गा जो देवी सूक्त है इसके द्वारा भगवती का स्तवन किया। जब वो भगवती का स्तवन कर रहे थे इसी स्तोत्र के द्वारा, तो दुर्गा सप्तशती के पंचम अध्याय में कथा आती है हिमालय के ऊपर कि वहां पार्वती जी स्नान करने आई। जब पार्वती जी स्नान करने आई तब भगवती पार्वती ने पूछा उनसे, हे देवताओं, तुम किनकी स्तुति कर रहे हो? कहा जाता है कि उसी वक्त जब देवता स्तुति कर रहे थे, भगवती पार्वती जी ने आके ये प्रश्न किया, तो भगवती पार्वती के स्वरूप से एक तेजोमय प्रकाश निकलकर आकाश मार्ग में उपस्थित हुआ और उन्होंने कहा, ये देवतागण मेरी स्तुति कर रहे हैं, मां भगवती आपकी स्तुति कर रहे हैं। और जैसे ही वो स्वरूप भगवती के शरीर से अलग हुआ तो जो श्वेत रूप, प्रकाशमय पुंज स्वरूप जो भगवती का स्वरूप था, तेज में महागौरी स्वरूप जो था, वो वहां उपस्थित हुआ। भगवत दिव्य स्वरूप कहा जाता है। वृषभ नंदी पर आरूढ़, 4 हाथ भगवती के और त्रिशूल हाथ में भगवती के, एक हाथ में डमरू और खास में एक हाथ वरद मुद्रा में, एक हाथ अभय मुद्रा में। यह भगवती का स्वरूप है। और श्वेत वस्त्र धारण करती हैं भगवती, समस्त मनोरथों को सिद्ध करने वाले, समस्त शक्तियों के संपूर्ण भगवती हैं। ऐसे में उनका स्तवन हुआ। कहा जाता है कि जो भगवती पार्वती का स्वरूप था, जहां से वो स्वरूप निकलकर आकाश मार्ग में उपस्थित हुआ था, वो काला पड़ गया, महाकालिका के रूप में स्थित हो गया। तो ऐसा भगवती का दिव्य स्वरूप वहां वर्णित शास्त्र में कहा जाता है। कहा जाता है कि इनका स्तवन करने के लिए महाअष्टमी के दिन देवी सूक्त का पाठ कर कर उसी के द्वारा मां भगवती का हवन करें, उसी के द्वारा संपूर्ण पूजन करें मां भगवती का। गंगा जल से भगवती का स्नान कराएं, दूध से भगवती का स्नान कराएं, खीर के जो विशेष तौर पर जो खास पकवान बनाकर इत्यादि दूध से बने हुए पकवान बनाकर मां भगवती को अर्पित करें, आपके समस्त कष्ट दूर होने के योग।